हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्या गर्ग और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पक्षी और उनके घोंसले यानी बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। यानी कि बर्ड्स के नेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या कौन सी बर्ड अपना नेस्ट कैसे बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा काली चिड़ी यानी इंडियन रॉबिन। इसके नेस्ट कैसा होता है, ये पत्थरों के बीच के खाली जगह में अपने अंडे देती है। इसका जो घोंसला होता है ये घास से बना हुआ होता है। उसके ऊपर क्या क्या होता है, पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, पौधों की जड़ें, ऊन, बाल और रुई, ये सब बिछा हुआ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेलर बर्ड यानी दर्जिन चिड़िया। इसका घोंसला कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले टेलर बर्ड ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीलती है और उसके बीच बनी थैली में अपने अंडे देती है। यानी कुछ इस तरीके से ये दो पत्तों को, जैसे अगर ये हमारे पत्ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपने पत्तों को सील के जो ये थैली के बीच में जो जगह बनेगी इसमें अपने अंडों को देती है। ठीक है, तो नुकीली चोंच से पत्तों को सीलना किसकी क्वालिटी है, दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड की। ये आमतौर पर खुले जंगलों या मैदानों या फिर बगीचों, उद्यानों यानी बगीचों में पाई जाती है। उद्यानों यानी पार्क वगैरह में इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, यह चिड़िया अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेद कर एक श्रृंखला बनाती है, मीन्स एक सीरीज बनाती है, एक लाइन की तरह बनाती है और उन्हें आपस में जोड़ देती है। तो ये एक तरीके से पूरा लंबा एक वो भी बना सकती है, लंबी चेन से भी बना सकती है पत्तियों की। ये टेलर बर्ड की क्वालिटीज़ होती हैं। हम पढ़ेंगे वीवर बर्ड की क्वालिटीज़ कि वीवर बर्ड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये अपना घोंसला बनाने के लिए पत्ते, घास आदि का इस्तेमाल करती है। इनका घोंसला पेड़ की शाखाओं से नीचे की ओर लटकता हुआ होता है। यानी जैसे अगर हमारा ये पेड़ है तो जो नीचे की तरफ ऐसे लटकते हुए घोंसले बनते हैं ना, ये होते हैं वीवर बर्ड के घोंसले। इसका घोंसला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत आकर्षक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वालिटी, सभी जो नर वीवर होते हैं यानी जितने भी मेल वीवर्स होते हैं ना, वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और जो इनकी मादा वीवर होती है यानी जो इनकी फीमेल वीवर होती है, जैसे बर्ड्स में जो मेल होगा वो घोंसला बनाएंगे और जो फीमेल होगी उसको जो घोंसला अच्छा लगता है वो उसमें अपने अंडे देती है। ठीक है, सेम यही काम कोयल भी करती है। नेक्स्ट हम करेंगे गोरैया या कबूतर का घोंसला। तो ये अपना घोंसला पेड़ की शाखाओं पर, खिड़की पर या अलमारी के ऊपर या आले, जिनको वेंटिलेटर्स कहते हैं, जब मतलब हवा आने की जगह वगैरह होती है उनमें बनाते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा इनका अपना घोंसला होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कठफोड़वा यानी वुड पैकर का घोंसला कैसा होता है। ये अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर बनाते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर ये अपना घोंसला बनाता है। मतलब जैसे ये कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे ना एक छेद सा होता है, तो जो यहाँ पे वो जो छेद सा होता है उसमें जो होता है ये वुड पैकर रहता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए सड़ी या मृत लकड़ी चुनते हैं। सड़ी या मृत लकड़ी चुनते हैं मतलब जो डेड एंड डिके, जो बेकार होती है, जो सड़ चुकी है लकड़ी, जो किसी काम की नहीं बची। और ये एक सेकंड में 20 बार तक चोंच मार सकता है। तो इसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये कितनी बार, एक सेकंड में 20 टाइम्स तक ये अपनी चोंच को मार सकता है। अब ये देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि सीटेट के पेपर में आ चुके हैं पहले। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर मैंने उनके आंसर और उनके फैक्ट्स लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ये पक्षियों की क्वालिटीज़ है, लाइक कौवा घुमा सकता है, कोयल घुमा सकती है, मैना घुमा सकता है या उल्लू घुमा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्लू। आइए अब इनकी क्वालिटीज़ देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं कि पक्षियों की जो आँखों की पुतली है वो कभी घूम नहीं सकती। ठीक है, वो सिर्फ अपनी गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा कर ही आसपास घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जो पक्षी होते हैं ना, अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि इनकी आँखों की पुतली जैसे हमारी मूव कर सकती है ना लेफ़्ट राइट, ऐसे इनकी मूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट, पक्षियों की आँखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आँखें जो हैं इनके सर के दोनों तरफ होती हैं और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं ना तब ये एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा अपना
मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यानी अगर आपका जैसे ये क्वेश्चन था कि आप झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को कौन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना। नेक्स्ट, उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। बोला जाता है कि उल्लू अप्रॉक्स 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है आगे पीछे। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है और इसीलिए इसको पीस लविंग बर्ड भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीस लविंग बर्ड कौन सा होता है, तो पीस लविंग बर्ड कौवा होता है। जबकि अगर देखा जाए तो कौवा सबसे ज़्यादा शोर करता है और इसको पीस लविंग बर्ड नहीं माना जा सकता, पर क्योंकि अपना घोंसला सबसे पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है इसलिए इसको पीस लविंग बर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो हैं जो सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सी चीज़ हाथी के बारे में सही है? तो पहला, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। नेक्स्ट, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोते हैं। नेक्स्ट, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न लगभग 2 क्विंटल होता है। तो इसमें जो सही फैक्ट है हमारा वो यही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न लगभग 2 क्विंटल होता है। अब आइए हाथी से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और वह आराम बहुत कम करता है। तो जो हमारा ऑप्शन था आराम ज़्यादा करता है वो गलत है। ये हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। हाथी आराम बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है इसलिए इससे उसे ठंडक मिलती है। नेक्स्ट, हाथी के कान पंखे की तरह होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाथियों के कान ना ऐसे होते हैं, जैसे हाथी का ये मुंह है ना, तो हाथी कान ऐसे बड़े बड़े होते हैं पंखे की तरह, तो जिसे हिलाकर वो हवा अपना लेता रहता है। फिर 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलो होता है और ये हमारा ऑप्शन भी था जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, छोटे हाथी अपने झुंड में रहते हैं। उनके झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं और एक झुंड में 10 से 12 बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है या मधुमक्खी पालन किस समय करना चाहिए? तो ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो इसका करेक्ट टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर। आइए देखते हैं क्यों। तो इसका एडिशनल फैक्ट है कि लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और मधुमक्खियाँ जो है लीची के फूलों से ही अपना रस लेती हैं। और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ठीक है, इस टाइम पे ये अपने अंडे देती हैं, इसीलिए ये समय मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और ज़्यादा क्वेश्चंस और फैक्ट्स देखने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।